नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेनियर बाई की तरफ से। इसमें एक बहुत ज़्यादा ही समस्याएं लोगों के साथ में क्रिएट हो रहा है। जो प्रॉब्लम क्रिएट अभी हो रहा है हर एक पेनियर बाई के रिटेलर के साथ में, कस्टमर का पैसा अगर फंस जाता है, ये सब बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। पेनियर बाई के MD एंड CEO बजाज सर का ये साफ कहना है कि जो भी समस्याएं अभी आप लोगों के साथ में आ रहा है, राइट, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग हो, ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हो, या जो भी पैसा लेन देन करते हैं वहाँ पे जो पैसा फंस जाता है उसके अकॉर्डिंग हो, या फिर अगर पैसा फंसता है तो आप अपने ब्रांच में संपर्क करते हैं, वहाँ पे आपका बैंक वाला कोई सुनता नहीं है। इन सब मुद्दों पे बात हुई है और ये जो स्पीच है उनका, ये सब पॉइंट पे ये मतलब एक एक करके क्लियर किए हुए हैं। तो मैं आपको ये पहले स्पीच सुनाऊंगा, लेकिन इस स्पीच में क्या क्या इन्होंने कवर किया है, ने भी आप लोगों की तारीफ की है और क्या कहा है वो भी आपको इस स्पीच में सुनने को मिलेगा। पेनियर बाई के तरफ से आपको सलाम किया जा रहा है, फिर आपकी जो भी मतलब काम कर रहे हो उसको बिल्कुल सराहा जा रहा है, राइट। ये सब कुछ पॉइंट है मुख्य जो गूगल भी अभी पेनियर बाई को सपोर्ट कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी गूगल है जो पेनियर बाई को ही सपोर्ट क्यों कर रहा है? पेनियर बाई की जो भी ऐप है उसे इतना ज़्यादा मतलब प्रमोट क्यों कर रहा है, राइट। ये सब पॉइंट्स हैं जो आज आपको इस स्पीच में कवर किया गया है और स्पीच के बाद में मैं आपको आज बताने वाला हूँ मेरे तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जो असुविधाएं हैं जो आप लोगों को एनी टाइम होते रहते हैं। ये CEO सर का ये सुझाव था कि आप लोग अपना एक सुझाव दें हमें, ताकि उसे हम आगे तक फॉरवर्ड करें, आगे लेवल तक बताया जाए कि हमारे जो पेनियर बाई के जितने भी रिटेलर्स वर्क कर रहे हैं गाँव में जा करके, सो उनके साथ जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को किस तरीके से हल किया जाए। या फिर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कस्टमर का पैसा अगर कट जाता है तो अकाउंट में नहीं आ रहा है, राइट। सो ये स्पीच के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे और मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप लोग भी मेरे एंड से कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के किस तरीके से उसे कमेंट करना है और क्या लिखना है आपको, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला। दोस्तों चलिए इस स्पीच को पहले आप ध्यानपूर्वक सुन लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं आनंद बजाज, आपका मित्र, आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने जो भारत के लिए किया है वह आपको एक राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है। आपने जो भारत सरकार की वित्तीय सहायता में मदद की है बांटने में आम आदमी को, वह सराहनीय है। हम लोग इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं, हमने अपने सर्वर्स को 3 टाइम्स की कैपेसिटी के लिए भी बनाया, किंतु आप लोगों की जो जिद थी भारत को फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने की, उसने सारी हदें पार कर दी और ट्रांजैक्शंस फेल हुए, सर्वर्स डाउन भी हुए, लेकिन NPCI, सारे बैंक, रिजर्व बैंक सब साथ आए और हमारी मदद करके आपकी जिद को सलाम करते हुए इस प्लेटफॉर्म को सुधारा और आगे और सशक्त बनाया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक अनुरोध है कि इस समय आप ऑलरेडी भारत सरकार और सारे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं कि डिजिटल प्रधान, बैंक मित्र, बैंकिंग एजेंट्स बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और आप लोग कितनी भी आपत्ति आ रही है ट्रांजैक्शन फेलियर की, चाहे लोड होने के कारण, चाहे कनेक्टिविटी के कारण, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शंस करते रहें और रोज कम से कम 100-150 ट्रांजैक्शन करें हर दिन, ताकि सरकार आपको कुछ न कुछ किसी न किसी फॉर्म में रिकॉग्नाइज करती रहे आगे और आपके ऊपर और नए नए कार्य आते रहें। चाहे वो वित्तीय सहायता हो सरकार के माध्यम से आप लोगों के लिए, चाहे वो इंश्योरेंस की सुरक्षा मिले आप लोगों को। हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है, इसलिए आपसे पूरी विनती है हाथ जोड़कर कि चाहे फेलियर हो, चाहे कुछ हो, धूप आए, आंधी आए, पर हाथ सुरक्षित रखें, कोरोना से दूर रहें और इस सुरक्षित व्यवस्था को ध्यान रखते हुए आप अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने सहजनों को, अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज देते रहें। इस समय आपको बताते में मुझे काफी हर्ष हो रहा है कि जब हमारा ऐप लाइव करना होता है एफिशिएंसी एनहांस करने के लिए, तो आपको गूगल से तुरंत सपोर्ट मिलती है और गूगल के पार्टनर्स उस ऐप को तुरंत अपने ऐप स्टोर में अपडेट कर देते हैं। हमने आपकी लिस्ट, हमारे पेनियर बाई के डिजिटल प्रधान की लिस्ट सरकारी दफ्तरों में पहुंचा दी है, तो आपको हो सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करेगा हेल्प के लिए कि आप उनके साथ मिलकर बाकी आम लोगों को मदद दें ये वित्तीय सहायता एक्सेस कराने में।
ऐसा देख रहे होंगे कि जो शहरों में रेमिटेंस किया करते थे हमारे मित्र, हमारे डिजिटल प्रधान, इस समय डोमेस्टिक रेमिटेंसेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे माइग्रेंट्स बंधु जो हैं वो गांव वापस चले गए हैं। आप ध्यान दें, इस समय आपके पास और बढ़िया अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है क्योंकि आप अपनी दुकान को, अपनी पूंजी को एक आधार एटीएम या माइक्रो एटीएम में परिवर्तित करके शहरों की जनता को भी सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप हाथ सैनिटाइज करके आराम से उन्हें कैश प्रदान कर सकेंगे। आप यूपीआई क्यूआर से स्कैन करके उनसे पेमेंट ले सकेंगे या उनको कैश दे पाएंगे आधार के माध्यम से या माइक्रो एटीएम के माध्यम से। तो आप डटे रहें, आप ट्रांजैक्शंस करते रहें और कुछ भी हो दृढ़ निश्चय कर लें कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू कोशिश करके, समय लेकर के धीरे धीरे ट्रांजैक्शंस करते रहें। आपसे एक और मेरी गुजारिश है कि आप सब किसी न किसी तरह की इमोशनल सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं इस समय, चाहे अपने परिवारजनों के इमोशंस, चाहे अपने कस्टमर्स के इमोशंस, चाहे लोकल बैंक से जो आपको मदद मिल रही है, बहुत बढ़िया मदद मिल रही है, उसके इमोशंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने वीडियोस बनाएं और हमसे शेयर करें कि आपके साथ क्या बीत रही है इस समय। हम इस बात को कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा सरकारी दफ्तरों में, ऑफिशियल्स के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, वित्त मंत्री जी मैडम के पास पहुंचाना चाहेंगे। और आपको हम सराहते हुए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको मैंने एक ट्वीट पे भी डाला है प्रधानमंत्री जी को और मैडम निर्मला जी को, आप उस ट्वीट को फॉरवर्ड करें ताकि आपकी रिकॉग्निशन ज्यादा से ज्यादा होती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। ध्यानपूर्वक सुने होंगे और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ से निकल के आया होगा। तो इन सारे बातों पे अब हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। हम बस मुख्य जो आपकी जो असुविधाएं हैं जो आ रही है आपके साथ में, वो पॉइंट्स में कुछ नोट करके आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहला समस्या ये आ जाता है कि आप जब भी पैसा किसी कस्टमर का निकालते हैं तो उस समय जो ऐप की जो स्पीड है या फिर जो पेनियर बाई की जो काम करने की जो तरीका है या फिर जो अभी साइड का जो मतलब मसला है, ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट। तो मेरे तरफ से ये एक पॉइंट है कि आप लोग अपने एपीएस को और ज़्यादा मतलब फास्ट करें और ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए इसे आप अपडेट करते रहें या इसको डेवलप और करें, राइट। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि दिक्कत कर रहा है, कस्टमर आके आपके साथ में मिसबिहेव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए बैंक को कि अगर आप कंप्लेन करें ना करें फिर भी आप, इनका कहना है कि विद इन आपको 7 डेज वर्किंग आवर में पैसा रिफंड हो जाता है, बट अभी के सिचुएशंस में वो भी नहीं हो पा रहे हैं, राइट। तो माननीय बजाज सर का भी ये भी कहना था कि इसमें बिल्कुल ऊपर तक लेवल तक बैंक लेवल के अधिकारी से भी इनकी जो भी आपकी पेनियर बाई की जो भी लिस्ट थी वो सब प्रोवाइड कराई गई है, तो उस पर भी ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से ये है कि इससे जल्द से जल्द इस पर भी कोई बड़े लेवल तक काम किया जाए ताकि ये जो समस्याएं हैं पैसा रिफंड आने का वो आ सके। तीसरा पॉइंट मेरे तरफ से ये है कि अगर किसी कस्टमर का पैसा अगर फंसता है सो उसमें क्या होता है कि बैंक वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करते। सपोज दैट कि आप किसी कस्टमर का पैसा निकासी कर दिए, राइट, उसके अकाउंट से पैसा कट गया, बट वो आके आपसे मिसबिहेव कर रहा है और बैंक वाले साफ ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, आप जहाँ से पैसा निकाले वहाँ पे जाओ। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, माननीय बजाज सर को ये कहना चाहेंगे कि ये अपने बैंक के लेवल तक, ऊपर हायर लेवल तक इस बात को पहुँचाया जाए कि बैंक भी सपोर्ट करे, ताकि अगर किसी का पैसा फंसता है तो बैंक के एंड से अगर कोई कंप्लेन अगर दर्ज करने की कोई अगर प्रक्रिया हो तो उसे वो लोग दर्ज करें, ना कि वो हमको बैंक से ऐसे मतलब झाड़ के भगा देते हैं जैसे लगता ही नहीं है कि हम लोग कुछ वहाँ पे कुछ ऐसे हैं, राइट। सो इस तरीके से ब्रांच से हम लोगों को ना हो पाए। चौथा पॉइंट मेरा ये है यहाँ पे कि हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं अभी के दौर में, राइट, जो हम लोगों को जो पैसा जो होता है कभी कभी आने में काफ़ी डिले हो जाता है। तो ये तो हम समझ सकते हैं कि बैंक के एंड से ही होता है, फिर भी हमारे बजाज सर से ये रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ जो है, गांव देहात में बहुत सारे लोग ऐसे वर्क करते हैं जिन्हें पैसा ले आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो कभी कभी इस तरह से जो समस्या आ रही है तो ये अपने सर्वर में अगर किसी तरीके का बदलाव अगर हो सके तो उसे ज़रूर करें, ताकि अगर किसी का पैसा अगर पे आउट होता है, वहाँ पे मूव टू बैंक होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये 4-5 मेरे तरफ से सुझाव थे। अगर आप लोग अपने एंड से भी कुछ इसमें सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे टाइप करें। और मैं कैसे कमेंट करना है वो सब तो बखूबी आप लोग जानते भी हैं, कैसे कमेंट
करना है सो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे जा करके अपना सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपना एरिया का पिन कोड लिखेंगे। इस तरह करके आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका इस वीडियो को अगर वहाँ तक पहुँचते हैं या फिर हमारे माननीय बजाज सर भी इस वीडियो को अगर वॉच करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट देखते हैं लोगों का क्या क्या ओपिनियन है, यहाँ पे जितने सारे रिटेलर है क्या क्या उनको ये काम करने में असुविधाएँ आ रही है। सो ये सब चीज़ उन्हें अगर मतलब वॉच करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो भी समस्याएं हैं ऊपर लेवल तक ये आसानी से पहुंच सकती है और जो हम लोग को समस्याएं हैं उसे दूर किया जा सकता है दोस्तों। तो ये जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।